अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 3, नन्हा मुन्हा राही हूँ, स्वाध्याय पोथी कार्य भाग 2। बच्चों, इससे पहले के तास में हम स्वाध्याय पोथी कार्य का भाग 1 में कुछ प्रश्न देख चुके हैं। आज हम उसके आगे के प्रश्न देखेंगे। ये है हमारी हिंदी की स्वाध्याय पोथी, गाला हिंदी स्वाध्याय पोथी कक्षा 5, प्रथम सत्र। चलिए अब हम इसके आगे के प्रश्न देखते हैं। पिछली बार के तास में हमने 1 से 7 प्रश्न देखे थे। अब हम प्रश्न 8 से शुरुआत करेंगे। देखिए प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। नंबर 1, मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, जिसका गुजराती अनुवाद है, हूँ मोटो थईने देशनो आधार बनीश। नंबर 2, यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे, जिसका गुजराती अनुवाद है, अहीं लीला लीला खेतरो लहराशे। नंबर 3, मैं दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, जिसका गुजराती अनुवाद है, हूँ दुनियानी आँखोंनो तारो बनीश। नंबर 4, मेरा देश शांति की नगरी है, जिसका गुजराती अनुवाद है, मारो देश शांतिनी नगरी छे। आखिरी नंबर 5, मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा, जिसका गुजराती अनुवाद है, हूँ बधाने प्रेमनो व्यवहार सीखवीश। हमारा प्रश्न 8 यहीं पे पूर्ण होता है। अब हम आगे प्रश्न 9 देखेंगे। यहाँ पे अभी जो भी प्रश्न आपको दिखाए और समझाए जा रहे हैं, वह सभी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए हिंदी की स्वाध्याय पोथी में लिखना है। देखिए प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ काव्य में से ढूंढकर लिखिए। यानी कि काव्य की पंक्तियाँ हमें यहाँ लिखनी है। देखिए नंबर 1, पहला भावार्थ क्या है, मैं देशभक्ति के रास्ते पर डर डर के नहीं चलूँगा। तो इसकी काव्य पंक्ति है, रास्ते पे चलूँगा न डर डर के। नंबर 2, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, जिसकी काव्य पंक्ति है, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। नंबर 3, मैं हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखूंगा, जिसकी काव्य पंक्ति है, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हर दम। ये सभी हमारी काव्य की पंक्तियाँ है। नंबर 4, मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा, जिसकी काव्य पंक्ति है, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। हमारा यह प्रश्न 9 भी यहीं पे पूर्ण होता है। चलिए अब हम इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। नंबर 10, इन्हें और क्या क्या कहते हैं लिखिए। यानी कि इसका समानार्थी पर्यायी शब्द। राही, राही को दूसरे कौन से नाम से कौन सा नाम है, मुसाफिर, पंथी, सिपाही, फौजी, सैनिक। ये क्या है, फिर से एक बार बता रही, ये इन सभी के समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द है, समान अर्थ वाले शब्द। नंबर 3, धरती यानी पृथ्वी, दरा, रास्ता यानी पंथ, राह। नंबर 5, मंजिल यानी लक्ष्य, ध्येय। हमारा प्रश्न नंबर 10 भी यहीं पे पूर्ण हुआ। अब हम प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न 11, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। लड़के खेल रहा है, रहे हैं, क्या आएगा, रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे रहे हैं। नंबर 2, खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ,
मैं क्रिकेट खेलता हूँ या हम क्रिकेट खेलता हूँ? क्या आएगा? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। नंबर 3, आप कहाँ जा रहे हैं? है तो क्या आएगा? है प्रश्नार्थ चिन्ह है तो क्या आएगा? आप कहाँ जा रहे हैं? खाली जगह किताबों में आपकी किताब कौन सी है? इस या इन? इस किताबों में आपकी किताब कौन सी है या इन किताबों में आपकी किताब कौन सी है? कौन सा सही है? इन। तो हम लिखेंगे इन किताबों में आपकी किताब कौन सी है? हम पढ़ता है और पढ़ते हैं, कौन सा उचित वाक्य शब्द है? पढ़ते हैं। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? हम पढ़ते हैं। प्रश्न 11 भी यहीं पे पूर्ण हुआ। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 12। देखिए, सोचिए और लिखिए, ये देश की सेवा कैसे करते हैं? यानी कि यहाँ पे जो दिए गए हैं वह व्यक्ति वह समाज के लिए देश की सेवा कैसे करते हैं, ये सोचकर हमें हमारे मंतव्य यानी हमारे विचार लिखने हैं। देखिए नंबर 1, किसान एक कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके, क्योंकि अगर किसान अनाज पैदा करेगा तो ही दुनिया में समाज में सबका पेट भरेगा। नंबर 2, कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर, यानी अगर जो किसान खेती में कुदरती खातर का उपयोग करेंगे तो उससे लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी। नंबर 3, कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके, यानी जितना कृत्रिम खाद और कृत्रिम दवाइयों का कम उपयोग करेंगे उतनी लोगों की सेहत अच्छी रहेगी। नंबर 2, शिक्षक नंबर 1, बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर ताकि वह पढ़ लिख कर बड़े होकर कुछ बने। नंबर 2, बच्चों में जीवन कौशल व जीवन मूल्य स्थापित करके, यानी कि बच्चों को जीवन के कौशल, अच्छी जीवन मूल्य सिखाकर, अच्छी बातें बताकर, अच्छे व्यक्ति बनाकर। नंबर 3, ऊंचे आदर्शों का आचरण करके, यानी ऊंचे आदर्श, अच्छी आदतें सिखाकर ताकि वह बाहर जाकर समाज में, दुनिया में भी लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करे, अच्छे पद पर पहुँचे और हमारे देश की सेवा करे। नंबर 3, खिलाड़ी नंबर 1, खेल दिली रखकर, यानी ईमानदारी से खेलकर, धोखेबाजी छोड़कर, यानी किसी से धोखेबाजी न करके हमारे देश का नाम आगे रोशन करे। सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर, यानी जिसमें जितना जज्बा, जितना कौशल है, जितना उनमें खेल दिली है वह दिखाकर। नंबर 4, कलाकार एक आजीवन कला की साधना करके, यानी कलाकृति हमारे देश के लिए बहुत ही अमूल्य है, इसलिए हमारा मान बढ़ाकर। नंबर 2, केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य बनाकर, यानी हर चीज़ को एक अर्थ में बताकर। नंबर 3, सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्यों को उजागर करके, यानी हर कला को सकारात्मक दृष्टिकोण से बताकर और देश के उन्नति में आगे बढ़ाकर। हमारा प्रश्न नंबर 12 भी यहीं पे पूर्ण हुआ। 12 के बाद अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 13। नंबर 13, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए, यानी यहाँ दी गई पंक्तियों को हमें पूर्ण करना है। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा, हरदम आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। हमारा ये प्रश्न 13 भी यहीं पे पूर्ण हुआ। तो चलिए अब हम प्रश्न 14 देखते हैं। ध्यान दीजिए, देखने से पहले आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे आपको जो भी दिखाया और समझाया गया है, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब ये सभी प्रश्नों के उत्तर और सभी प्रश्न आपको अपनी हिंदी की स्वाध्याय पोथी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए लिखना है। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। सिपाही यानी सैनिक जो सरहद पर हमारे देश की रक्षा करता है और हमारे लिए
हमारे लिए भी वह हमारे देश की रक्षा करता है, ताकि हम हमारे देश में सुख शांति से निडर होकर रहें। देखिए, सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके यानी कि सिपाही के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता। कौन नहीं झिझकता? सिपाही। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है, यानी वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, आगे ही आगे बढ़ता है, देश की सेवा करता है और हमारे लिए भी वह आसानी करते हैं। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता और ना ही किसी को जुल्म करने देता है। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा, हमारा राष्ट्रीय तिरंगा, हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है, यानी हमेशा देश में शांति बनाए रखना हमारे देश के सिपाही का कर्तव्य है। वह हमेशा उस पर ही आगे चलते हैं। हमारा यह प्रश्न 14 भी यहीं पे पूर्ण होता है। आज हम इतना ही देखते हैं। आशा करती हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको यह सभी स्वाध्याय पोथी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में लिखना है। धन्यवाद।